मैंने पिछले क्लास में बताया था। आज की क्लास में मैं 2 डिजिट नंबर्स पे जो वर्ड प्रॉब्लम आता है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं आज की क्लास में देखेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो हम लोगों को यहाँ पे नंबर निकालना है, 2 डिजिट का एक नंबर निकालना है। कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। देखिए क्या करते हैं इसमें सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको करना है यूनिट प्लेस का डिजिट मानिए। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल्स टू x और टेंस प्लेस डिजिट हम मान लेते हैं y। तो जो नंबर बनेगा हमारा नया नंबर, जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा, क्या नंबर मिलेगा 2 डिजिट नंबर से। जैसे अगर इसका यूनिट प्लेस डिजिट मालूम है, 10th प्लेस डिजिट मालूम है, तो नंबर बनाने के लिए जैसे एक एग्जांपल में मैं बता रहा हूं आपको सॉल्व करके। एक नंबर है 24, ये एक नंबर है, इसका ये यूनिट प्लेस है जिसपे 4 है और ये 10th प्लेस पे नंबर जो है वो है 2। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं 24। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, 10 इंटू टू प्लस 4। तो नंबर कैसे ये बना, 10 के साथ मल्टीप्लाई किसका, 10th प्लेस का, 10th प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। तो ये नंबर बन गया 10 2 जा 20 या 4 24। यानी किसी भी नंबर में अगर आपको यूनिट प्लेस का डिजिट मालूम है और 10th प्लेस का डिजिट मालूम है तो आपको करना क्या होगा, 10th प्लेस वाले डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और यूनिट प्लेस को ऐड करना होगा। तो 10 2 जा 20 या 4 24 नंबर मिल गया। ठीक इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे नंबर क्या ऑब्टेन होगा, यूनिट प्लेस डिजिट तो है x, 10th प्लेस डिजिट क्या है y। तो नंबर क्या मिलेगा, हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई करना है 10th प्लेस डिजिट में। तो डिजिट क्या है 10th प्लेस का, 10 से मल्टीप्लाई कर दें कौन सा डिजिट में, 10th प्लेस के डिजिट में y से, और x को ऐड कर दीजिए। तो क्या नंबर मिल गया, 10y प्लस x, ये नंबर मिला। अब क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो नंबर क्या मिलेगा रिवर्स करने पे, यानी डिजिट को अदला बदली कर देने पे 2 के जगह पे अगर 4 को लिख दें और 4 के जगह प्लेस पे 2 को लिख दें तो क्या बन जाएगा, देखिए 2 के प्लेस पे 4 को और 4 के प्लेस पे 2, तो बन जाएगा 42। नंबर चेंज हो गया, कहाँ 24, ये हो गया 42। ये एक एग्जांपल है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी इसी तरह का कुछ है। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, अंकों की अदला बदली करने पे प्राप्त संख्या। तो अंकों की अदला बदली कर देते हैं तो क्या मिलेगा, नंबर ऑब्टेन्ड, न्यू नंबर obtained by reversing the order of digits, ये हमको मिल जाएगा। तो ये 42 कैसे हुआ, अब क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस में कर दिए और ऐड क्या कर दिए, जो 10th प्लेस था वो ऐड कर दिए। तो 10 4 जा 40 और प्लस 2 42। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यूनिट प्लेस में, x में, और y ऐड कर देंगे। तो ये अंक का अदला बदली करने पे जो नया संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10x प्लस y। ये हमारा
नया नंबर क्या मिल गया 10x प्लस वाई। तो न्यू नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 10x प्लस वाई एंड नंबर ऑब्टेन बाय द डिजिट 10y प्लस x। तो ये 4 जो स्टेप्स है ये किसी भी 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हो, नंबर सिस्टम से रिलेटेड 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग ये 4 स्टेप्स पहले बनाएंगे। यूनिट प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड एंड न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। वो नंबर है उसका दोनों डिजिट को ऐड करने पे क्या आता है 9 आता है। बोला ना सम, तो सम है किसका डिजिट्स का। तो डिजिट्स कौन कौन सा है इस नंबर में 10y प्लस x में कौन सा डिजिट है 2 डिजिट है, एक x और xy। तो दोनों का सम यानी x और y का जो ऐड है सम है वो 9 है। तो इस सेंटेंस को यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया गया। अब आगे का जो स्टेटमेंट है फिर इसी तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन में। अगेन also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। क्या बोल रहा है 9 times this number, मतलब कौन सा नंबर this number यानी नंबर obtained by the digit 10y plus x, ये नंबर का 9 times क्या होगा is twice the number obtained by reversing the order of the digit। अंक को अदला बदली करने पे जो नया संख्या मिला है उसके कितना, उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। यानी जो संख्या हम लोगों को मिला है ये नंबर संख्या क्या है 10y प्लस x। ये नंबर हमारा है 10y प्लस x और एक नया नंबर मिला है न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट्स। अंकों की अदला बदली करने पे एक नया संख्या हम लोगों को मिला है 10x प्लस y। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर के बारे में 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स हो गया, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अंकों की अदला बदली करने पे 2 गुने के बराबर है ट्वाइस, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 9 10 जा 90y, 9 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इक्वल्स टू 10 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 20x और 2 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y। अब 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब देखिए 9x और 20x क्या बचेगा माइनस 11x, 90y माइनस 2y प्लस 88y इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है माइनस 11 कॉमन है, 11 8 जा 88। यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 11 8 जा 88 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला x माइनस 8y इक्वल्स टू, ये माइनस 11 जीरो के साइड आ जाएगा 0 हो जाएगा, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे हम लोग। x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन 1 क्या है ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और इक्वेशन 2 है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों को नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर हमारा है 10y प्लस एक्स, y पे y का वैल्यू और x पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन x और y का वैल्यू कैसे निकाले, इक्वेशन 1 और 2 है दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बाय एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल x है और यहाँ भी फर्स्ट वेरिएबल x है, दोनों इक्वल है, इक्वल करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। इक्वेशन 1 में सिर्फ 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x और ये प्लस x है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों घट कर कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा
और y का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। फिर उस y का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रखकर x का वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए वही करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने पे क्या मिलेगा, x प्लस वाई तो हमारा 9 है ही, और x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। साइन बदलेंगे माइनस करने के लिए, प्लस x माइनस x कट गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। प्लस वाई प्लस 8y हो जाएगा प्लस 9y इक्वल्स टू 9, और y इक्वल्स टू आपका आ गया 9/9 1। put this value, put the value of y in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, y का वैल्यू क्या आया है 1, तो x क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, x इक्वल्स टू आप लोगों को मिल जाएगा 9 में 1 गया माइनस हो गया तो 8। तो नंबर निकालना है, नंबर तो नंबर क्या मिला है, नंबर ऑब्टेन्ड हम लोगों के क्या हुआ था 10y प्लस x, और 10y का वैल्यू क्या है 1, और x का वैल्यू है हमारा 8। देख लीजिए यहाँ पे y का जो हम लोग वैल्यू निकाले थे, क्या निकाले हैं 1, और x का वैल्यू है 8। तो y के प्लेस पे y का वैल्यू 1 और x के वैल्यू प्लेस पे x का वैल्यू 8, यानी 10 प्लस 8 18, यानी वो नंबर क्या होगा 18 होगा जिसका डिजिट्स सम ऑफ द डिजिट 9 होना चाहिए। देखिए सम ऑफ द डिजिट 8 प्लस 1 क्या होता है 9। ये हम लोग रीचेक कर रहे हैं कैसे, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 9। यही पहला सेंटेंस में कहा जा रहा था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों अंकों का योगफल 9 आना चाहिए। 1 प्लस 8 9 आ गया। नंबर को क्या कर दे 9 से मल्टीप्लाई कर दे, और पलटने पे जो नंबर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं करके, जो नया नंबर है हमारा 18 है, 18 को 9 से करेंगे और पलट अंकों की अदला बदली करने पे जो नंबर मिलेगा 81 मिलेगा। इस 81 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पहले वाला संख्या क्या है हमारा 18 है, तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 81 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 18 9 क्या होता है 162, और यहाँ भी देखिए 2 8 2 जा 16, तो दोनों यहाँ इक्वल आ गया। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों डिजिट को जोड़ने पे 9 आना चाहिए, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस के डिजिट को जोड़ने पे 9 आ रहा है, और जो नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलेगा और अंकों की अदला बदली करने पे जो नंबर मिलेगा उसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो पहले वाले नंबर से इक्वल हो जाएगा। देखिए वो इक्वल हो चुका है। तो ये आंसर आप समझ चुके होंगे किस तरह आपको वेरीफाई करना है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और भी एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of a number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? तो क्वेश्चन कहता है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसके अंकों की अदला बदली अगर कर दे, यानी एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो एक पहले वाला नंबर और एक डिजिट्स को अदला बदली करने पे जो एक नया नंबर मिलेगा उन दोनों नंबर का सम 66 है। उस नंबर की डिजिट्स का अंतर क्या है 2 है। तो हम लोगों का क्या निकालना है, वो संख्या निकालना है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। तो सॉल्यूशन, यूनिट प्लेस डिजिट x, 10th प्लेस डिजिट y। तो नंबर ऑब्टेन्ड,
क्या हो जाएगा, 10th प्लेस में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, तो नंबर क्या मिल गया, 10y प्लस एक्स। इससे पहले आपको बताया गया था कि नंबर कोई भी जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसमें क्या किया जाता है, अगर 2 डिजिट मालूम हो, यूनिट प्लेस डिजिट और 10th प्लेस डिजिट, तो आपको 10th प्लेस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और यूनिट प्लेस को ऐड करना होगा, तो आपको नंबर मिलेगा। नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो क्या हो जाएगा नंबर 10x प्लस वाई। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 4 पॉइंट्स पहले आपको लिखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कुछ आसान सा ट्रिक्स है, जब भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो आपको ऐसे बनाना है। तो लिखा हुआ है द सम ऑफ, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट हमारा नंबर कौन सा है, नंबर ऑब्टेन 2 डिजिट नंबर एक ये है, और नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट नंबर ये है, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब इन दोनों का सम क्या है, 66 है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ये सेंटेंस, तो सम कर दीजिए ये नंबर और एक नया नंबर जिसके अंकों की अदला बदली करने पे ये नया संख्या एक मिला है 10x प्लस वाई, ये पहले वाला संख्या और ये नया संख्या, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 66। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट, 10y और y क्या हो जाएगा, 11y, x और 10x, 11x इक्वल्स टू 66, क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 66, 11 6 जा 66, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार इसका अगला जो सेंटेंस है क्वेश्चन का, क्या कह रहा है, देखिए, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, यानी अंकों, उस नंबर के जो 2 अंक है यूनिट प्लेस डिजिट और 10th प्लेस डिजिट, वो दोनों का जो अंतर है वो 2 है। तो 2 है तो कौन बड़ा है, x यूनिट प्लेस डिजिट बड़ा है या y ये सेकेंड 10th प्लेस डिजिट, कौन सा इन दोनों में बड़ा होगा, x ग्रेटर देन y या y ग्रेटर देन x, ये तो मालूम है नहीं। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, इफ x ग्रेटर देन अगर y होता है तो हम लोग x में y को माइनस कर सकते हैं, यानी दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इफ y अगर ग्रेटर देन x होता है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग x में y को फिर माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि y यहाँ पे ग्रेटर देन x है, y बड़ा है, y में x, y बड़ा है तो y में ही x को माइनस करेंगे, y माइनस x इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का सेंटेंस है वो ध्यान दीजिए, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई द 2, यानी नंबर का जो डिजिट्स है उन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो यूनिट प्लेस में कौन बड़ा है, इसमें ये देखना पड़ेगा, यूनिट प्लेस डिजिट बड़ा है या 10th प्लेस डिजिट बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है, x ग्रेटर देन y है या y ग्रेटर देन x है। यदि x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 होगा, और y ग्रेटर देन x है तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हम लोग इसको मान सकते हैं, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे नंबर निकालना है। तो नंबर तो हमारा यूनिट डिजिट है x और 10th डिजिट क्या है y, तो x और y का वैल्यू निकालकर यहाँ पे पुट कर देंगे तो नंबर मालूम चल जाएगा यहाँ पे। लेकिन कैसे x और y का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर सकते हैं, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2 और 3 दोनों केस है, 2 भी इक्वेशन हो सकता है, 3rd भी। तो 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और 1 और 3
ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर यहाँ से भी x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे इसी काम को हम लोग करेंगे यहाँ पे सॉल्विंग 1 एंड 2। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो प्लस वाई है यहाँ माइनस वाई है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है। तो इक्वेशन 1 में 2 ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ये इक्वेशन है। दोनों को क्या करना है, ऐड ऑन एडिंग। तो एडिंग करने पे क्या मिलेगा, वो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x 2x 6 2 8, x इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8, x क्या आ गया 4 आ गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे, कैसे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 में यहाँ पे पुट कर देते हैं। x प्लस वाई क्या है 6, x का वैल्यू क्या है 4, तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 4, y इक्वल्स टू 2। तो देख रहे हैं x 4 आया और y क्या आया 2। इसी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को सिमिलरली। तो 1 और 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1 में क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, और थर्ड में क्या है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। इन दोनों इक्वेशन में देखिए प्लस वाई है, यहाँ भी प्लस वाई है, यहाँ प्लस एक्स है और यहाँ माइनस एक्स है, तो हम लोग इसको भी हम लोग ऐड करके निकाल सकते हैं। ऑन एडिंग माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, y 2y 6 और 2 8, therefore y equals to 8/2, 2 4 जा 8, put the value of y in equation 1। तो x प्लस वाई क्या है 6 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y का वैल्यू क्या है 4, तो x क्या होगा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हम लोग को x क्या मिला 2, y क्या आया है 4। तो यहां से हम लोग नंबर निकाल सकते हैं, नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स 10। देखिए यहाँ पे y क्या है 2 और x क्या है 4, तो y है 2, x है 4, तो y का वैल्यू 2 रखेंगे, x का वैल्यू 4 रखेंगे, तो 10 2 20 प्लस 4 24। इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करने पे जो हमारा x आया है 2 और y आया है 4, तो y क्या आया है 4 और x आया है 2, 10 4 जा 40 प्लस 2 42। तो यहाँ पे हम लोगों को दो नंबर मिला, कितनी संख्याएं मिली 24 और 42। तो हम लोगों को कितनी संख्या मिली, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो देयर आर 2 नंबर्स, फर्स्ट इज 24 एंड सेकेंड इज 42, व्हिच सम ऑफ द नंबर्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी ये दोनों नंबर को ऐड करने पे ये 24 है, नंबर क्या है 24। इसका अगर इसके डिजिट को क्या कर दे, ऑर्डर को अदला बदली करके लिख ले, यानी 24 को हम लोग 42 लिख ले, 4 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 4, तो एक नया नंबर 42 मिला और एक ये नंबर पहले से 24 था, दोनों का सम 66 आना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार 66। तो देखिए 2 4 6 4 2 6 66। और क्या कर रहा था, डिजिट्स जो नंबर आपको मिलेगा उसका जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, तो जो नंबर है ये 24, ये 24 जो है इसका जो डिजिट्स है, एक डिजिट है आपका 1 प्लेस है 4 और 10 प्लेस है 2, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। देखिए 4 में 2 माइनस करेंगे तो भी 2 है, तो डिजिट्स का डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखें कि हम लोग इसको वेरीफाई भी किए और एक्स और वाई का वैल्यू भी निकाले, तो काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। इस तरह से जो भी 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इस तरह से हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब